दोस्तों ये कहानी एक पिता और बेटी के रिश्ते पर आधारित है। एक बार सरिता किसी लड़के से शादी करके अपने पापा के पास आई और कहा कि पापा ये मनीष है और मैंने इससे शादी कर ली है। सरिता के पापा बहुत ही समझदार थे। उन्हें सरिता की ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रही थी, लेकिन उन्होंने बिना गुस्सा किए बस सरिता से कहा कि तुम दोनों घर से निकल जाओ। सरिता ने कहा पापा मनीष के पास अभी कोई काम नहीं है, प्लीज कुछ दिन आप हमें यहाँ रहने दीजिए। लेकिन सरिता के पापा ने फिर से कहा तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। कुछ सालों बाद सरिता के पापा की मौत हो गई। दुर्भाग्यवश मनीष ने भी उससे सरिता को छोड़ दिया था और सरिता एक रेस्टोरेंट चलाकर अकेले ही अपने एक बेटे और बेटी का पालन पोषण कर रही थी। सरिता के ताऊ ने उसे एक खबर दी कि अब उसके पिता नहीं रहे। सरिता को यह खबर सुनकर बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उसने सोचा कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, अब तो मैं उनकी अंतिम यात्रा पर भी नहीं जाऊंगी। लेकिन सरिता के ताऊ जी के समझाने के बाद वो पापा के अंतिम यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई। सरिता अपने पापा के अंतिम यात्रा पर तो गई, लेकिन उसे अपने पापा की मौत का कोई भी दुख नहीं था। दोस्तों आगे क्या होती है इस कहानी में पूरी ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको भी समझ में आएगा। सरिता के पापा की आज 13वीं थी। सभी कार्यक्रम पूरे हो चुके थे, सभी मेहमान भी जा चुके थे। तभी ताऊ ने सरिता को एक पत्र दिया और कहा ये तुम्हारे पापा ने तुझे देने के लिए कहा था। सरिता कमरे में गई और पत्र खोलकर देखा। उसमें लिखा था मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, तब भी मैंने तुझे नहीं भुलाया। लेकिन क्या कहूँ, उस वक्त मैं बहुत दुखी था। सरिता के पापा ने उसकी बचपन की बातें उस पत्र में लिखी थी। याद है जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब से मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। रात रात भर तुम्हारे लिए जगह तुम्हारे स्कूल जाने पे पूरे दिन तुम्हारे स्कूल के गेट पर बैठा रहता था। वो कच्चा पक्का खाना जब तुम्हें पसंद नहीं आता था तो तुम्हारे लिए फिर से खाना बनाता ताकि तुम भूखी ना रहो। रात रात भर जब तू पढ़ाई करती थी तो रात रात भर जाग कर तुम्हारे लिए चाय बनाकर पिलाता। बड़े होने पर वो तुम्हारे छोटे कपड़े पहनना, शराब पीना, पार्टियों में जाना, इन सब चीजों में मैंने तुम्हारा साथ दिया। मेरे भी बड़े अरमान थे कि बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया। उसमें भी तुमने ऐसे लड़के से शादी कर ली जो फिर से वासना और पैसों के लिए जाने जाते हैं। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मैंने मनीष के बारे में पता लगाया था, लेकिन क्या करूँ, तुम तो उस वक्त प्यार में अंधी थी। दोस्तों सरिता के पापा के बहुत बड़े दिल थे। सरिता के पापा ने उन्हें माफ कर दिया और आगे जो बोला सो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों सरिता के पापा बोले खैर जो हुआ सो बस, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम पर बैंक में कुछ पैसे जमा करवाए हैं। 2-3 घर और कुछ जमीन के कागजात भी तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम्हारी माँ के गहने भी अलमारी में भरे पड़े हैं। ये सब तुम्हारा है। तुम्हारा पापा। सरिता की आंखों में आंसू थे। सरिता ने सारी बातें ताऊ जी को बताई। ताऊ जी ने कहा सरिता जो पैसे मैंने तुम्हें घर और रेस्टोरेंट खोलने के लिए दिए थे वो भी तुम्हारे पापा ने ही मुझसे दिलवाए थे। ये बात सुनिए तो जैसे अब सरिता के दिल में एक तूफान सा उठ गया था। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बच्चे चाहे माँ बाप को छोड़ दे, लेकिन माता पिता दूर होकर भी हमेशा अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद रहते हैं। उनके मन से अपने बच्चे के लिए प्यार कभी कम नहीं होता है, इसलिए हमेशा अपने माता पिता के आदर करें। दोस्तों मुझे यकीन है कि ये स्टोरी आप लोग को दिल को छू गई होगी। ये स्टोरी अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों और भी स्टोरी सुननी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में ऊपर आई बटन एंड स्क्रीन में दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और पूरी वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले।